यहाँ पे बना लो। ये हमारी एक रोड पूरी सहारा हॉल कॉलेज है। ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಯಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ತಾಕ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ सर्वे ऑफिस वाले आगो साहब हमारे गली में मार्किंग दाल को गए थे। उसके बाद में थोड़े जने आगे पीछे हो रहे थे। बाद में हमारे सब मोहल्ले वाले बैठ को राय मशवरा कर को उसके बाद में सब आग को हमारे मेंबर साहब को बुला को कर को पहला में राय मशवरा ले सब जने मिला को उसके बाद हमारे 2-2 फुट 3-3 फुट कंपाउंड थोड़े बहुत कॉलम वगैरह जा रहे हैं उसके लिए हमें राजी हुए। उसके बाद में आज आको और एक बार रीचेकिंग कर को और एक बार आको मार्किंग दाल को जा रहे हैं और एक बार मार्किंग डाल रहे हैं। कौन सी गली? ये हमारा सर 28 नंबर वार्ड नौबाग सहारा हॉल। हाँ आगे कॉलेज के वास्ते रोड जा रही है और रात में बहुत तकलीफ हो रही थी और बहुत ट्रैफिक वगैरह जमा हो रही थी सर उसके लिए। ये कितने फीट की रोड है? वो 30 फुट की रोड है सर। आलमगिरी से लेको हमारे चांद साबुन के घर तक 40 फुट की रोड है काले दुकान तक। अभी बची कितनी रोड है? अभी 100 मिला को सर 15 फुट 18 फुट रोड बची अभी। अब क्या भी रोड को जगह नहीं है, कारा लगाने जगह नहीं है यहाँ। तो अभी यहाँ पर महानगर पालिका वाले आकर यहाँ पर मार्किंग कराएं तो क्या लोगों का क्या आपका है? लोगों का क्या नहीं तकरार हो रही थी। हमें सब जने राय मशवरा कर को हमारे मोहल्ले के सब बैठ को हमें मेंबर साहब को बुला को खुशी खुशी हमें ये करें सर मार्केट रोड को हमें ये कर रहे हैं। अभी क्या भी निकालने की वगैरह डेट दी गई? क्या भी अभी डेट वगैरह नहीं दी। आपको खाली आज मार्किंग कर रहे हैं। अब हमें खुद ब खुद हमें निकाल लेते हैं सर। आप ही निकालने वाले? हाँ हमारा घर हमें आप ही निकालने वाले सर। हमारा जो कंपाउंड है हमें खुद खुशी खुशी निकाल रहे हैं सर। हमें आपका नाम बताओ? हमारा नाम हाजी सर। हमीद नगर नौबाग बीजापुर का सबसे पहला यानी एरिया है। जब बीजापुर में अभी कंक्रीट के घराने बन रहे थे, मतलब सीमेंट में घराने बना रहे थे, कुबे के घरा रहते थे, उस दौर के बाद जो फौरन दौर स्टार्ट हुआ, जो कंक्रीटीकरण का दौर स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे जो एनए हुआ था, अगर बीजापुर में कौन सा एरिया एनए हुआ तो बीजापुर का सबसे पहला एनए हुआ सो एरिया डेवलपमेंट होना था ये एरिया सबसे ज़्यादा। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस की नेग्लिजेंस की वजह से बोलो या फिर कारपोरेशन की नेग्लिजेंस की वजह से बोलो या फिर यहाँ के रहने वाले रहवासियों के ना पूछने की वजह से ऐसा कदम लिया गया है। हो सकता है, लेकिन अभी इस टाइम पे जो है जागृति ऐसी आई हमारे नौबा के लोगों में, यहाँ के लोग सारे मिलकर खुद डिसाइड करके हमारे सर्वे वाले को, सिटी सर्वे वाले को, हमारे के कारपोरेटर को जाकर रिक्वेस्ट करें कि हमारे एरिया के अंदर रोड़ा छोटे हैं, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, नल के पानी का प्रॉब्लम है, खंबे के ये तकरीबन 30-35 साल पहले डाले सो खंबे हैं इलेक्ट्रिक पोल्स है, उसके वजह से दुर्घटना होने लगी। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने रखो, इनको रिक्वेस्ट कर को जो अच्छे इस बार कारपोरेटर है, अच्छे कारपोरेटर है, एक उम्मीद से उन्होंने करेंगे काम कर को। लेकिन और हमारे यहाँ पे हामिद मुशर्रफ साहब को भी एक अधिकार मिले, पावर मिला, उसके वजह से भी लोगों को एक उम्मीद जागने की वजह से उनके सब रिक्वेस्ट करने से हमने आसान हुआ इस बार करने के वास्ते। पिछले इतने साल में जो काम नहीं हुआ था, कई बार गए, कई बार स्ट्राइक करे, नौबाग से लोग कमिश्नर को गली को लेकर आए, यहाँ म्यूनसिपाल्टी रहता कि भी लेकर आए, लेकिन काम नहीं हुए थे। लेकिन इस बार हमारे हामिद मुशर्रफ साहब, हमारे कारपोरेटर साहब और हमारे मोहल्ले के लोगों के कोऑपरेशन की वजह से डिपार्टमेंट वाले आगे आकर ये सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। फर्स्ट तो सारे मोहल्ले के लोग खुद आके मीटिंग करके खुद जो डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि एक पार्क है
रोड हैं और इलेक्ट्रिक पोल्स हैं और दूसरे जो एम्यूनिटीज़ हैं उसे डेवलप करना पूरी तरह से करको। एक अर्जी लिख को देखो, उनको बात कर को बुला कर रिक्वेस्ट करा को, आज खुद सामने खड़ को टेप पकड़ को जगह अपना कितना है, घर का जगह कितना है, तब माफ़ कर ले को, बाकी जो बचा रोड का जगह कितना है वह तब दिखा को उसे खुद कट कर को निकालने की जिम्मेदारी ली अभी। और जो भी बस्ता इसके बाद उसे जो अब कारपोरेशन की जो जेसीबी आती उन्होंने आग को काटते रहे तो भी वो भी कोऑपरेशन के साथ खड़ को काटने के वास्ते तैयार हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे एरिया से, नौबाग एरिया से पूरे बीजापुर को ये हमें मैसेज देना चाहते हैं। और ये बीजापुर, पूरा बीजापुर इस एरिया से ये सीख लेना कि अपने सरहद के अंदर अपने घर बनाना फर्स्ट बात है, ताकि आगे सड़क पर जगह चलने वालों के लिए, राहगीरों के वाले जगह बची रहे। और दूसरी बात है, अगर सड़क पर अगर घर बनाया गया तो कारपोरेशन वाले को ये सीख लेना है ये एरिया से कि सड़क पे आने वालों के घरों को, उनको हमारे मोहल्ले वाले के साथ कैसा कोऑपरेट करे, उनके साथ भी वैसा कोऑपरेट कर को उनके घरों को जहाँ तक निकालना है वो निकाल कर रास्ता खुला करके देना। और जब मोहल्ले वाले अपने हिम्मत के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपने डेवलपमेंट की एक सोच को लेकर जब आगे आ रहे हैं, तो डेवलपमेंट करने वाले जो अधिकारी हैं उनको ये समझ में आना, इतने सालों से जो एरिया को नेग्लेक्ट कर रहे थे, आज खुद हो को उन्होंने अपनी चेयर छोड़ को उठ को आना, को हमारे एरिया में हमारे लोगों को बात कर को एक एक रिक्वायरमेंट क्या है उनके पूछ को उसे डेवलप कर को देना उन्होंने। ठीक है, तो ये हर जगह शिकायत करने का मौका था कि लोग कोऑपरेट नहीं करते तो एनक्रोच करते हैं, डेमोलिश करने से इनकार करते हैं, ऐसी शिकायतें मिलते थे। लेकिन हमारे नौबाग के अंदर एक एग्जांपल है, हमें खुद लोग उनको रिक्वेस्ट करके बुला रही ताकि हमारे घर निकालो और हमारा डेवलपमेंट करके दो। बीजापुर का सबसे अच्छा और इंडिया का सबसे सुंदर एरिया बना को पूरे इंडिया को एक मिसाल दियो, ऐसा हमारे लोगों की रिक्वेस्ट है भी है और सोच भी है। ये जहनियत को सब बीजापुर वाले और दुनिया वाले सलाम करना, ऐसी सोच हमारे बीजापुर में नौबाग वाले दिखा रहे हैं। तो एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ अब मीडिया वाले के ज़रिए से कि आप सबको ये संदेश देखो, उनके जहन को भी हमारे जैसा बदलने की कोशिश करो। बस। आपका नाम? मोहम्मद फ़खरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज वार्ड नंबर 28 में ये हमारा आलमगीर कॉर्नर से ले को सादात मस्जिद कॉर्नर से ले को डिग्री कॉलेज तक एक मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ये पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस आए कि हमारी प्रॉपर्टी और एक बार मुजनी कर को जो इंक्रोचमेंट हुए सो है वो हमें काटने के लिए तैयार आकर को ये पूरी जमात बैठ को डिक्लेयर करी। मेरे हिसाब से 99 या 90% पब्लिक पूरा सपोर्ट में है। अब एक थोड़े लोगों को ज़रा ज़्यादा नुकसान हो रहा है या नए बिल्डिंग हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसा क्या भी नहीं है। ये बोले तो कॉरपोरेशन का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है या तो कॉरपोरेटर का कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये पूरे जमात वाले बैठ को ये करें। इसकी वजह क्या है, एक सीसी रोड हो रही थी, तो सीसी रोड करने से पहले हमारा पूरा जो भी हमें कंपाउंड आगे आए सो है हमें गिरा लेते हैं बोल को उनकी एक आवाज़ उठे सो है। अगर हर वार्ड में ये पब्लिक में अवेयरनेस आया कर को बोले तो इंशाल्लाह हमारा बीजापुर एक ऐतिहासिक शहर है और एक देखेसर का सिटी बनता है। हमें खाली बयाना में बोलो या पॉलिटिकल लोग बोलो हमें ग्रीन सिटी बनेंगे और एक कौन से तो नामा बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आया तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है हमारा बीजापुर। लेकिन उसके लिए हम खुद कुर्बानी देना पड़ता है। अब हम अभी तक जो फुगुट जगह यूज़ कर रहे हैं वो हमारे आज तक एक चांस मिला था करने का, अब भी हमारे बाउंड्री में हमें अंदर रहो को काम कर सकते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह ये सब भी कोशिश करें तो बहुत अच्छा हमारा बीजापुर सिटी इम्प्रूवमेंट होता है। अस्सलाम। ये जो रोड है मेन रोड कितने फीट की रोड है? अभी कैसा है, थोड़ी जगह 40 है, थोड़ी जगह 43 है, ऑड है। अब CDP में 40 है तो वो हिसाब से हमें 44 फ्रंट का ले रहे हैं, अंदर का जो है 30 है, वो 30 के हिसाब से मेजरमेंट लिए सो है। अभी जो ये महानगर पालिका जो अधिकारी आए हैं यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं, क्या ऐसी जनता सहमत है इसका? जनता को पूछो तो तुम्हें मैं बोलने का क्या है। मैं ऐसा होता है मैं हुना करा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। ये ज़मीन की वैल्यू बढ़ना, ये एरिया की वैल्यू बढ़ना बोले तो तुम्हें सिस्टमेटिक रोड करना। उसकी वजह क्या है, बाजू डिग्री कॉलेज है, 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं। अगर यहाँ बसेस फिरने लगे कर को बोले तो तुम ना हर नमूने की एक सहूलत होती, वो हिसाब से ये काम चल रहे सो है।
पब्लिक भी बहुत खुश है काम से। तो अभी आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे और भी जो बीजापुर में नहीं, मैं वो बताया तो जितने भी अब जो बाकी के कॉरपोरेटर अगर ये न्यूज़ सुन रहे हैं या पब्लिक सुन रही है तो एक अवेयरनेस आना पब्लिक में, और वो अवेयरनेस आया कर को बोले तो हमारा बीजापुर इंशाल्लाह बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। तो अभी जो यहाँ पर अधिकारी मार्किंग करें, क्या डेट बताई गई है, क्या भी अतिक्रमण के लिए आएंगे, कुछ करेंगे? नहीं, देखेंगे अब कॉरपोरेशन वाले एक अपने हिसाब से मीटिंग लेते हैं। अभी कैसा है, पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, बाद में केईबी वाले रहते हैं, और पूरा उनके टाइम के हिसाब से एक टाइम देखो, बहुत हुआ तो 1-2-4 दिन में उन्होंने चालू करेंगे। अब देखिए देश की वो न्यूज़ जो आपसे छुपाई जाती है, अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।